18 इंटू इन ब्रैकेट 17 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस फिर ब्रैकेट में 18 इंटू -3 फिर ब्रैकेट क्लोज। भाई देखो करना वही है, बेसिक चीज़ है। क्या करना है, बॉडमास रूल बचपन में सीखा है हम लोग ने। बॉडमास रूल क्या कहता है भाई, आपको क्या करना है, इधर का आंसर अलग लाओ, करते रहो, इधर का भी सिंप्लीफाई करते रहो, देख लो दोनों आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो पूरा ये इंटीजर का क्वेश्चन है, इंटीजर का क्वेश्चन है ये। तो वेरीफाई करने मतलब भाई इस वर्डिंग में मत जाओ वेरीफाई, बस ये सोचो कि तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर देख लेना क्या आ रहा है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो एक काम करते ब्रैकेट को पहले करेंगे, तो पहले ब्रैकेट में जाएंगे, पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस लगाओ, तो बेस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, पता है, मैं ये सारी चीज़ सीखी है मैं। तो प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा, है ना। मतलब माइनस माइनस ताकत ज़्यादा है, प्लस को मार देगी, माइनस बाहर निकल आएगा, -3 बाहर निकल आएगा। वह इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, इसको अलग सॉल्व करो, बीच में प्लस लगेगा। बॉडमास यही कहते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। अब क्या करोगे बोलो, ये ब्रैकेट अलग और ये ब्रैकेट अलग, तो एक ही स्टेप में करो। 18 7 द 126, चाहो तो यहाँ ब्रैकेट खुल ही गया, समझे एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो 18 इंटू -3 है, यहाँ प्लस नहीं लगा है कि यहाँ प्लस लगा होता तो प्लस माइनस माइनस होता ना, यहाँ ओनली मल्टीप्लाई है। ये मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है लेक्चर में, 7 इंटीजर 2 वाले लेक्चर में। ये मल्टीप्लाई है तो एक प्लस में है, 18 प्लस में है और 3 माइनस में, तो ओवरऑल आंसर माइनस में निकलेगा भाई। जैसे ये है 2 इंटू 3 6 होगा, तो इन दोनों में मतलब एक ही माइनस है ना, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 2 माइनस होते, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते, आंसर प्लस में आ जाता, आंसर कितना आता है, प्लस में आ जाता। तो 18 3 था तुम्हारा होगा 54, लेकिन माइनस का 54 है ना। 18 इंटू -3, बाहर प्लस चल रहा है, उसे चलाते रहो, है ना। इसका लिखा, और ये ब्रैकेट का आंसर, अभी मेन ब्रैकेट तोड़ना बाकी है, अभी ये ब्रैकेट तोड़ा अंदर वाला 18 इंटू -3। तो ये दोनों फर्क समझ में आया, यहाँ प्लस माइनस था, बाहर प्लस लगा हुआ, अगर प्लस ना होता, कुछ ना होता, कुछ भी ना होता तो भी मल्टीप्लाई समझा जाता है, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मल्टीप्लाई से पहले प्लस भी लगा था, यानी 17 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, प्लस इंटू माइनस, माइनस बाहर निकलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 3 डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस और ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ 17 -3, 17 -3 कितना हुआ, 14 हुआ, प्लस का 14 हुआ, बाहर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट का आंसर 14, 126 प्लस माइनस -54, माइनस का 54, ठीक है ना। तो 18 इंटू 14 कितना हुआ, अब ये तुम ऐसे कर सकते हो, 18 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना कितना हो रहा है। तो ये होगा 252, 17 था कि 7 था, ये देख लेना भाई, 7 है। ओहो, ये क्या है, 7 है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 7 -3 4 हो गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 7 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस यही तो मुझे ये करना पड़ा, कैलकुलेशन में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई कि 7 -3 4 होता है ना। तो खैर 18 इंटू 4 72 आ जाएगा, और 126 -54 भी, 126 -54 भी कितना आएगा बोलो, 72 ही आएगा, चेक कर लो, चाहिए तो यकीन नहीं आ रहा है। 126 -54, तो ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया आंसर। तो इसी को बोलते हैं वेरीफाई करना, मतलब कुल मिला के तुम्हें ये सॉल्व करना था,
और दूसरे साइड में ये भी सॉल्व करना था। देख लेना कि आंसर क्या आ रहा था। बस इतनी सी बातें थी इसमें। कुल मिला के तुम्हें इंटीजर की नॉलेज तो तरीका समझो कहा क्या जा रहा है। कहा ये जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं था, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मेन क्या था मालूम, जो मेन पहले लेक्चर दिए थे वो करना ज़्यादा ज़रूरी था, वो अच्छे से करना ज़रूरी था। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो अच्छे से कर लिया तो ये डाउट मिलता ही नहीं, डाउट ही ना मिलता है। इस चीज़ को समझो ज़रा, एक हिडन चीज़ें चलती हैं कुछ, वो आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता। वो मुझे पता है क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। कुल मिला के इसमें कमाल नहीं था करना। कमाल जो मैंने ये लेक्चर दिया था 7 का 1 पार्ट दिया था, 2 पार्ट दिया था 7th क्लास का, 6th क्लास का अगर चाहिए ज़रूरत है तो वो भी ले सकते थे आप बेस मजबूत करने के लिए। यहाँ पे मेन कमाल था। अगर यहाँ मजबूती हो गई तो ये तुम्हें डाउट निकलता ही नहीं। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जो मैं डिटेल्स वाले लेक्चर दूँ उस पर बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर दूँ उसके बहुत ही अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से करना है। तो ये सारी चीज़ें है ना फिर हलवा लगने लगेंगी। इंटीजर में जो डाउट्स हैं आज वो डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि सम बताओ, मतलब दो नंबर, सम का मतलब क्या होता है, दो नंबर को प्लस करना। बोला कि सम इज -7। तुम्हारा डाउट क्या है? सम इज -7। तो सम का मतलब कम से कम दो नंबर का प्लस करना। सम का मतलब कम से कम दो नंबर का प्लस करना, सही है ना? ठीक है। तो कौन से दो नंबर को प्लस करें हम, कौन से दो नंबर को प्लस करें कि आंसर क्या आ जाए? -7 आ जाए। भाई इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है? तो इक्वल टू -7। यहाँ पे एक नंबर चाहिए, यहाँ पे एक नंबर चाहिए और दो नंबर का प्लस क्या होना चाहिए? -7। तो अब यहाँ पे थोड़ी मेंटल मैथ आपको लगानी है। मेंटल मैथ ये लगानी है, अगर मैं -3 -4 कर दूँ, भाई 7 कैसे आएगा? 3 + 4 से 7 आएगा, लेकिन -7 चाहिए हमें, लेकिन हमें -7 चाहिए। 7 ओनली 7 चाहिए होता तो कैसे लाते हैं? ओनली 7 चाहिए होता 3 + 4 करते, लेकिन आंसर क्या आता? प्लस का 7। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? -7। तो हम लोग क्या करेंगे? -3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -4 कर रहे हैं प्लस, लेकिन बाद में अंदर -4 रखा है हमने, तो प्लस और माइनस क्या होगा? -4, है ना? इज इक्वल टू -7 हुआ कि नहीं है? भाई माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा। ये थोड़ी मेंटल मैथ है। कह रहा है कि डिफरेंस इज -10। और -7 ऐसे ही नहीं, -7 कई तरीके से आ सकता है। -7 कई तरीके से आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे -10 + 3, -10 + 3 से भी तो -7 आएगा भाई। माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया, बचा 7। साइन कौन सा लगेगा? ग्रेटर का। ल आगे बहुत तरीके हैं। -8 + 1 से भी तो -7 आएगा। कोई भी लिख लो आंसर, कोई भी आंसर दे दो भाई। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 गया, बचा 7, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? बढ़ेगा, ग्रेटर का, -7। जो मर्जी वो लिख लो। कह रहा है डिफरेंस हमें चाहिए -10। क्या मांग रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। मतलब दो नंबर का माइनस करें तो इज मतलब इक्वल टू -10 आना चाहिए। दो नंबर के माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए। अब दो नंबर का माइनस कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो। -11 -1 लिख लो यहाँ पर, मतलब 1 लिख दो। तो -11 सॉरी नहीं, नॉट -11, क्योंकि माइनस का 12 हो रहा है इससे। तो 9 लिख लो, 9, माइनस का 9, -1 माइनस प्लस, 9 + 1 10, साइन कौन सा लगेगा? ग्रेटर का, माइनस का। सो इजी। तो डिफरेंस मतलब माइनस लगाना है बीच में, याद रखिए, ये माइनस लगाना है बीच में। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। अब यहाँ और बहुत सारे नंबर ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर और क्या नंबर ले लूँ मैं -10 लाने के लिए? भाई यहाँ पे -8 ले लो, यहाँ -2 ले लो।
-8 माइनस 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 प्लस आ जाएगा 10, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। सो इजी, सो इजी, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। आंसर है ना पीछे हो सकता है मैच ना करे आपका, कि कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। इसी तरह कह रहा सम इज 0, सम इज 0, सम इज 0 कैसे आएगा, बीच में प्लस है, आंसर 0 लाना है। यहाँ कौन सा 2 नंबर लिख दूँ आंसर 0 आ जाए, बोलो। मैंने एक बार कुछ भी नंबर लिख दो, -3, यहाँ पे ओनली 3 लिख दो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 में 3 का बचा 0, 0 कोई साइन ही नहीं होता है। कुछ भी लिख दो, -4 5, सेम नंबर लिख दो, 4 4 5 5, एनीथिंग। एक तरफ माइनस का साइन दो, यहाँ प्लस तो है ही। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। क्वेश्चन दिया हुआ है पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज गिव्स 8, वही वर्डिंग में लिखा हुआ है, मतलब कुल मिला के लिखा हुआ डिफरेंस इज 8, कुल मिला के क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इज 8। इज मतलब होता है इक्वल टू, इज इक्वल टू 8। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो 2 नंबर का माइनस करना है, 8 आंसर आ जाए। कुछ भी लिख दो भाई, 10 - 2 लिख दो, लो प्लस का 8 आ गया, क्योंकि 10 के पास प्लस है। एनीथिंग यू कैन, बहुत सारे पेयर बना लो यार। तो इसी तरह नीचे सारे नंबर वैसे ही है, सेम टू सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत इजी होते हैं। आप अपने मेंटल मैथ से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।